हेलो नमस्कार, मैं रजित कुमार। दोस्त, यदि आप चाहते हो कि लास्ट 3 मंथ में किस प्रकार से पढ़ा जाए कि मेरा 400 प्लस मार्क्स आ जाए, तो मेरे भाई आपको यह वीडियो देखना होगा। तो दोस्तों चलिए करते हैं अपनी चर्चा की शुरुआत। दोस्त, यदि आप चाहते हो कि किस प्रकार से लास्ट 3 मंथ में 400 से प्लस नंबर लाया जाए, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा। यदि आप चाहते हो कि 400 से प्लस नंबर लाएं, तो आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि मेरे जो हमारे क्लास 10th में हूँ या मैं क्लास 12th में हूँ, तो मेरे कितने सब्जेक्ट हैं। तो मैं मानता हूँ कि आप यदि क्लास 12th में हो या 10th में हो, तो आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं। क्या है? यदि मानकर चलो मेरे भाई, यदि आप एक स्ट्रेटजी बनाते हो कि मेरे को 400 से प्लस नंबर लाना है, तो आपको क्या करना होगा। यदि आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, क्या यदि आपके पास 5 सब्जेक्ट है और यदि मैं चाहता हूं कि एक सब्जेक्ट में मेरे 80 से प्लस नंबर आ जाए, तो मेरा 400 से प्लस नंबर आ सकता है। यदि आप इस प्रकार से सोचोगे तो आ सकता है ना मेरे भाई। इसीलिए आप धैर्य बनाकर यह वीडियो देखिए, आपको पूरा मजा आएगा कि किस प्रकार से आसानी तरीका से मैंने 400 प्लस नंबर ला लिया मेरे भाई। तो आपको क्या करना होगा, मैं जानता हूं कि मेरे भाई मेरे पास कितने सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, और यदि मेरे एक सब्जेक्ट में किसी भी विधि द्वारा 80 मार्क आ जाए, तो मैं 400 से प्लस नंबर ला सकता हूं। तो आपको क्या करना होगा, यदि आप क्लास 10th के छात्र हैं, तो आपके पास कौन कौन विषय होंगे मेरे भाई। आपके पास होंगे हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिलाकर एक साइंस सब्जेक्ट हो जाते होंगे, और आपके पास एक संस्कृत सब्जेक्ट होंगे, आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होंगे, हिंदी होंगे, और क्या होंगे, और ये हमारे मैथ होंगे। यही ना हमारे आपके पास 5 सब्जेक्ट होंगे, 6 सब्जेक्ट होंगे। मैं मानकर चलता हूं कि हमारे क्लास 10th में हमारे बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए इंग्लिश विषय का कोई मायने नहीं है। तो इसीलिए मेरे भाई मानकर चलो कि आपके पास कितना सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है। यदि आपके पास 5 सब्जेक्ट है और मैं 5 सब्जेक्ट में यदि मैं 80 स्कोर कर लूं, तो मेरा 400 से प्लस नंबर आ सकेगा। तो इसीलिए मेरे भाई, यदि आप क्लास 10th के छात्र हैं, तो आपके पास तो हो गया कि कौन कौन सब्जेक्ट है मेरे भाई, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ और हमारे साइंस हो गया। तो आपको मैं कहना चाहूंगा मेरे भाई, यदि आप साइंस विषय के लिए मैं कहता हूं, तो मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे भाई कि आपका साइंस विषय का कितने नंबर का एग्जाम होता है। आपका साइंस विषय का 80 नंबर का एग्जाम ली जाती है, और हमारे 20 नंबर का प्रैक्टिकल होते हैं। तो टोटल मार्क कितना हो गया, 100 मार्क हो गया। यदि मैं 100 मार्क में, ये हमारे 20 मार्क कौन देंगे, कॉलेज देंगे, और हमारे 80 मार्क कौन देंगे, 80 मार्क जो है हमारे बिहार बोर्ड देंगे। तो आप यदि 80 मार्क में, मानकर चलो मेरे भाई, मैं लोवेस्ट से लोवेस्ट कहना चाहता हूँ, यदि आप 80 मार्क में मात्र और मात्र कितने नंबर ला सकते हो, 65 नंबर ला लो, और आपके कॉलेज के द्वारा मात्र और मात्र हमारे 25 नंबर दे दिया जाए, तो कितना हो जाएगा, 25, तो 5 5 10 6 2 8 1 9, 90 मार्क हो गया। मैं मानकर चलता हूँ कि यदि आप यहाँ पर 90 आया, यहाँ पर 90 आया है ना मेरे भाई, यहाँ पर मैं घटा कर कहता हूँ कि आपका 85 साइंस विषय में आ गया। यदि आप इस प्रकार से एक स्ट्रेटजी बनाओगे तो आ जाएगा मेरे भाई। बहुत ही आसान है, मेरे बहुत सारे छात्र 400 से प्लस नंबर लाए हैं, इसीलिए आप मेरे पर डाउट न कीजिए। आपका क्या हो गया, आपका साइंस विषय का खत्म हो गया। अब बात आएगी कि मैथ विषय, कि मैथ विषय में किस प्रकार से मैं स्ट्रेटजी बनाऊं। मैथ विषय में हमारे कितने नंबर का हमारे बोर्ड एग्जाम लेते हैं, 100 नंबर का। हमारे 100 नंबर में हमारे 50 क्या होते हैं, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होते हैं और 50 नंबर का सब्जेक्टिव होते हैं। मान कर चलो मेरे भाई, आजकल के बोर्ड एग्जाम में तो 2 गुना हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको मैं मानता हूं मेरे भाई कि आप 50 ऑब्जेक्टिव में मात्र और मात्र कितने ऑब्जेक्टिव को सही करोगे, 42 ऑब्जेक्टिव को सही कर दोगे। और यहाँ पर हम मानकर चलते हैं मेरे भाई कि आपको सब्जेक्टिव नहीं बन रहा है, तो आप यहाँ पर सब्जेक्टिव से कितने नंबर उठाएंगे, 40 नंबर उठाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल यहाँ पर भी आ जाएगा 85 नंबर। तो यहाँ पर मात्र और मात्र मैं यहाँ लेता हूँ नंबर मेरे भाई 80 नंबर ही लेता हूँ। मैथमेटिक्स विषय में मैं 80 नंबर उठाता हूँ। क्या हुआ, यहाँ पर मैंने साइंस विषय में कितने नंबर उठाया, साइंस विषय में 85 नंबर उठाया, और हमारे मैथ विषय में भी हम 80 नंबर उठा लिए। और ठीक इसी प्रकार से आप क्या करोगे मेरे भाई, आप ठीक इसी प्रकार से हमारे हिंदी सब्जेक्ट में 100 नंबर का ये प्रश्न होते हैं, और 100 नंबर में मात्र और मात्र मेरे भाई आप क्या करोगे, तो 42 ही ऑब्जेक्टिव सही करोगे। किसी भी कारणवश क्या हुआ कि आपका 2 नंबर और हमारे एस्से लिखना आप बिसर गए, तब पर भी आप क्या करेंगे कि 50 नंबर सब्जेक्टिव में मात्र और मात्र मैं मानता हूँ मेरे भाई कि आपने 42 नंबर ही सब्जेक्टिव में उठा पाया। तो 42 ऑब्जेक्टिव हो गया और 42 सब्जेक्टिव हो गया, तो टोटल मार्क कितना हो गया मेरे भाई, यहाँ पर 84। तो यहाँ पर जोड़ लो मेरे भाई कि आपने क्या किया कि हिंदी विषय में भी 84 नंबर यहाँ पर गेन कर लिया। अब बात आएगी कि इंग्लिश विषय का हम मायने ही हटा देते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड में हमारे क्लास 10th में इंग्लिश विषय का कोई मायने ही नहीं है। अब बात आएगी कि आप संस्कृत एक विषय हो जाता है, तो संस्कृत विषय भी कितने नंबर का होता है, संस्कृत विषय भी 100 नंबर का प्रश्न होता है। हमारे बिहार बोर्ड के द्वारा 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें हमारे कह सकते हो कि हमारे 50 ऑब्जेक्टिव होते हैं और 50 सब्जेक्टिव होते हैं। यदि आप 50 ऑब्जेक्टिव में मान कर चलो मेरे भाई, संस्कृत विषय हमारे बिहार के छात्रों का तगड़ा होता है, तो आप
आप क्या करोगे कि 50 ऑब्जेक्टिव में 45 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या कर दोगे कि हमारे ऑब्जेक्टिव सही कर दोगे, और 50 सब्जेक्टिव में मात्र और मात्र मेरे भाई मैं मानकर चलता हूँ कि आपको संस्कृत में कुछ ही हो ही नहीं रहा है, तो आप 40 नंबर यहाँ से उठा लोगे। तो आपने संस्कृत विषय में भी कितना नंबर उठा लिया, संस्कृत विषय में भी आपने मानकर चलो कि 85 नंबर उठा लिया। अब आपके कौन विषय बचा है मेरे भाई, अब आपका विषय कौन बचा कि हमारे सोशल साइंस भी आपके पास बच गया। तो सोशल साइंस में भी हमारे 80 नंबर का ये कह सकते हो कि बिहार बोर्ड के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। हमारे ये जो हमारे सोशल साइंस है मेरे भाई की सोशल साइंस 80 नंबर का हमारे बिहार बोर्ड के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव और 40 सब्जेक्टिव है। मानकर चलो मेरे भाई कि आपने 40 में कितना नंबर उठा पाया, ये 80 नंबर में आपने मानकर चलो मेरे भाई कि यहाँ पर आपने 60 ही नंबर उठा पाया। और हमारे बिहार बोर्ड के द्वारा मानकर चलो कि आपने को प्रैक्टिकल में कितना नंबर दिया कॉलेज, हमारे 20 नंबर में मानकर चलो मेरे भाई यहाँ पर आपको 18 नंबर दे दिया। तो 60-18 कितना हो गया, 78 नंबर। आपने सोशल साइंस में 78 नंबर उठा लिया मेरे भाई। कहो 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 मेरे भाई कितना मैंने लोवेस्ट फैक्टर उठाया। तो आप यदि इस नंबर को जोड़ोगे कि किस प्रकार से आपने मैंने लोवेस्ट नंबर लेकर बताया, और देखते हैं मेरे भाई कि अब बिहार बोर्ड में क्लास 10 के छात्र कितने नंबर ला पाते हैं, और ये भी मैं बताऊंगा मेरे भाई की और किस प्रकार से मैं 450 भी नंबर लाऊंगा, इसका स्ट्रेटजी भी बताऊंगा। और यदि आप 400 से प्लस नंबर लाना चाहेंगे ना, तो मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगा कि कैसे और अच्छे अपना स्टडी को बेहतर कर सकते हैं, ये भी बताऊंगा। लेकिन आप इस वीडियो पर लास्ट तक देखिएगा, तब आपको पता चल पाएगा। तो अब मैं आप जोड़ता हूँ मेरे भाई कि आप क्लास 10 के छात्र देखते हैं कि कितने नंबर ला पाते हैं। तो यदि आप देखोगे ना मेरे भाई 412 नंबर ला पाया क्लास 10 के छात्र, कितने नंबर ला पाया मेरे भाई 412 नंबर ले पाया। मानकर चलो मेरे भाई मैंने कितना घटाकर बताया कि हम जिस विषय में 90 मार्क लाया करते थे, तो उसमें मैंने 85 ही नंबर लाया। इसीलिए मेरे भाई तब पर भी हमने 400 से प्लस नंबर क्रॉस किया ना मेरे भाई। यदि आप और इससे बेहतर पढ़ाई करेंगे तो 400 क्या 400-450 भी नंबर ला पाएंगे। लेकिन इसका अभी टिप्स बताऊंगा किस प्रकार से आप ला सकते हो। अब चलिए चल लेते हैं कि क्लास 12 के छात्र किस प्रकार से 400 प्लस नंबर ला पाएंगे। तो अब हम यह जान लें कि क्लास 12 के छात्र किस प्रकार से 400 से प्लस नंबर ला सकेंगे। तो देखो मेरे भाई क्लास 12 में कौन कौन से विषय होते हैं। क्लास 12 में हमारे फिजिक्स होते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। ये जो हमारे बायोलॉजी और मैथमेटिक्स होते हैं, या तो कोई छात्र का मैथमेटिक्स मेन विषय होंगे, या तो बायोलॉजी मेन विषय होंगे। और कौन विषय होते हैं हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, और हमारे हिंदी और इंग्लिश हमारे कह सकते हो ये क्या होते हैं क्लास 12 में ये सब्जेक्ट होते हैं। या तो आप यहाँ पर भी मानो तो क्लास 12 के छात्रों के पास भी 5 ही हमारे क्या होते हैं सब्जेक्ट होते हैं, एक तरह से यदि माना जाए। तो यदि आप किस प्रकार से यहाँ पर स्ट्रेटजी बनाओगे क्लास 12 के छात्र मेरे भाई, तो देखो आप क्या करोगे कि मैं मानता हूँ मेरे भाई कि आपका फिजिक्स का कितने नंबर का प्रश्न होते हैं 70 का, हमारे केमिस्ट्री का भी 70 का, बायोलॉजी का भी 70 का होता है। यदि आपने थ्योरी पेपर में आपका जो थ्योरी पेपर 70 मार्क का होता है, मानकर चलता हूँ मेरे भाई बहुत ही मैं लोएस्ट कर देता हूँ, तो आपने क्या किया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 70 में मात्र और मात्र थ्योरी पेपर में हमारे आपने 55 ही मार्क ला पाया। और आपका प्रैक्टिकल कितने का होता है 30 मार्क का प्रैक्टिकल होता है। यदि आपका एक विषय में 30 मार्क का प्रैक्टिकल होता है ना मेरे भाई, तो आपको मानकर चलो कि कॉलेज आपको 27 नंबर दे रहा है। यदि मेरे भाई आप फिजिक्स में 55 नंबर ला रहे हो, फिजिक्स में 55 नंबर ला रहे हो और 27 नंबर प्रैक्टिकल दे रहा है, टोटल कितना हो जाएगा मेरे भाई 82 नंबर हो जाएगा। यदि आपका फिजिक्स में 82, केमिस्ट्री में 82 और बायोलॉजी में 82 आ रहा है, तो मानकर चलो कि यहाँ पर मैं 80 नंबर ही लेकर चलता हूँ, लोवेस्ट फैक्टर कर देता हूँ। तब पर भी आप फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी में 240 नंबर लेकर यहाँ पर आ जा रहे हो। अब आपके पास कौन विषय बचा, अब आपके पास मैथमेटिक्स बचा। अब मैथमेटिक्स विषय में होता क्या है कि ये भी हमारे 100 नंबर का यहाँ पर भी प्रश्न होते हैं। आप मानकर चलो मेरे भाई कि बिहार के छात्रों का मैथमेटिक्स बहुत ही ज्यादा तगड़ा होता है, तो मैं मानता हूँ कि आपने मैथमेटिक्स विषय में क्या किया कि 45 आपका ऑब्जेक्टिव सही है और आपका 40 सब्जेक्टिव सही है, तब यहाँ पर आपने 85 नंबर ला लिया किसमें मैथमेटिक्स विषय में। और आपका कौन विषय बचा मेरे भाई, और आपके कौन विषय बचे, अब आपका हिंदी विषय बचा और इंग्लिश बचा, क्योंकि मैं जानता हूं कि क्लास 12 में हिंदी और इंग्लिश में मार्क जुड़ता है मेरे भाई। और यदि आप मैं बात करूं हिंदी विषय और इंग्लिश विषय की मैं बात करूं, तो आपका हिंदी विषय 100 मार्क का होता है। मैं मानता हूँ लोवेस्ट फैक्टर यहाँ पर भी मैं मान लेता हूँ मेरे भाई। आपने क्या किया कि 100 ऑब्जेक्टिव में 100 नंबर के प्रश्न में आपने 42 ऑब्जेक्टिव सही किया और 42 सब्जेक्टिव प्रश्न सही किया, तो टोटल मार्क यहाँ पर आपने हिंदी में भी 84 नंबर गेन कर लिया। और इंग्लिश में मेरे भाई आपका जो 100 नंबर का प्रश्न होता है, 100 में आपने 40 ही ऑब्जेक्टिव सही कर पाए, क्योंकि मेरे भाई कहा जाता है कि बिहार के छात्रों का थोड़ा बहुत इंग्लिश कमजोर होता है। और आपने 40 क्या किया कि आपने सब्जेक्टिव 50 में 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दे पाए, तो यहाँ पर आपने इंग्लिश में 80 मार्क गेन कर पाया। तो आप क्या करोगे कि अब मैं यदि टोटल मार्क को जोड़ता हूँ, अब उस छात्रों का मैं मार्क जोड़ता हूँ जो मेन विषय मैथमेटिक्स रखे हैं।
तो उसका क्या होगा देखो मेरे भाई, जो मेन विषय मैथमेटिक्स रखे हैं तो मैथ में आपका कितना नंबर था मेरे भाई 85, और आपका फिजिक्स में भी कितना था मेरे भाई मान कर चलो 80, और आपका केमिस्ट्री में भी 80 मार्क था। और कौन कौन विषय बचा, हिंदी में मैंने ले लिया, यहाँ पर 85 मार्क हिंदी में ले लिया और 80 मार्क किस में ले लिया मेरे भाई, 80 मार्क इंग्लिश में ले लिया। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, टोटल यदि आप जोड़ोगे तो कैलकुलेट करो आप, यदि आप पढ़ने में तेज हो 410 नंबर मेरे भाई। यदि क्लास 12 के भी छात्र यदि चाहे तो वो भी 400 से प्लस नंबर ला सकते हैं लास्ट 3 मंथ में। अब बात आएगी कि कैसे, अब कैसे, मैंने तो आपको बता दिया ना कि क्लास 10 के छात्र हो या 12 के छात्र किस प्रकार से 400 से प्लस स्कोर कर सकते हैं। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कैसे लाएंगे 400 से प्लस नंबर। यदि आप 400 से प्लस नंबर लाना चाहते हैं ना मेरे भाई, तो आपके पास यही टिप्स हैं कि आप अभी से मोस्ट इंपोर्टेंट जो चैप्टर है, यदि क्लास 10 की बात करो या क्लास 12 की बात करो, तो आपके लिए जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है वन शॉट करने का प्रयास करो, आप उनका वन शॉट करने का प्रयास करो। यदि आप नहीं जानते हैं कि क्लास 10 या 12 में कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, तो आप मेरे को कमेंट में बताइएगा, मैं उन पर भी एक नया वीडियो ला दूंगा। इसलिए मेरे भाई आप जरूर कमेंट में करें कि और आप क्या करेंगे 400 से प्लस नंबर लाने के लिए। और आप यही करेंगे कि आप अभी से ये जो आपके पास 3 महीना एग्जाम को बचा है, आप अभी से गैस पेपर का ऑब्जेक्टिव करने लगेंगे और हमारे क्वेश्चन बैंक भी बनाइए। क्वेश्चन बैंक का हर एक ऑब्जेक्टिव कीजिए, हर एक सब्जेक्टिव करने का भी प्रयास कीजिए। यदि आप नहीं जानते हैं कि कौन से क्वेश्चन बैंक मेरे लिए बेस्ट होंगे तो वो भी आप कमेंट कीजिए, वो भी मैं बता दूंगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि मैं अब आपको बताऊं कौन सा क्वेश्चन बैंक आपके लिए बेस्ट होगा, तो आपको कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिन किया मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, वहां से आपको पता चल पाएगा। और मेरे भाई यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं इस वीडियो पर टारगेट यही रखता हूं, यदि आप इस वीडियो पर हमारे 25 लाइक करवा देंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कि किस प्रकार से लास्ट 3 मंथ में पढ़ा जाए, जिनसे कि मेरा 72 से 72 नंबर आ जाए। तो मेरे भाई आप जरूर से जरूर इस वीडियो पर 25 लाइक करवा दीजिएगा। यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मेरे भाई।